चलो मेरे साथ गोपबंधु दास की जिंदगी में झांकते हैं और उनकी अद्भुत यात्रा के सबसे प्रेरणादायक पलों को जानने की कोशिश करते हैं। आज हम ओडिशा के इतिहास के एक महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, जो एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। गोपबंधु दास सचमुच एक पायोनियर थे और समाज के लिए उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है और मनाया जाता है। हकी डेकाइक है। गोपबंधु के समय में ओडिशा में गरीबी बहुत ज्यादा थी और बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। अंग्रेजों ने यहां का सारा धन लूट लिया था, जिससे लोग पूरी तरह से निराश थे। आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी और बदलाव की हवा चल रही थी। ऐसे मुश्किल समय में गोपबंधु दास आगे आए। उन्होंने ठान लिया था कि वो अपने लोगों की जिंदगी बदलेंगे। ओडिशा में उस समय समाज की हालत बहुत खराब थी। जैसे शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण लोग अंधेरे में जी रहे थे, जिससे शासक वर्ग उनका फायदा उठाते थे। ऊपर से जाति व्यवस्था ने समाज को बांट दिया था, जिससे असमानता और भेदभाव बढ़ता गया। और तो और अंग्रेजों ने अपने नियम कानून थोप दिए थे, जिससे यहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का दम घुट रहा था। ऐसे बुरे वक्त में गोपबंधु दास की कोशिशें उम्मीद की किरण लेकर आईं। उन्हें पता था कि शिक्षा ही असली ताकत है और उन्होंने राज्य के अलग अलग हिस्सों में स्कूल और शिक्षण संस्थान बनाने के लिए जी जान लगा दी। उनकी कोशिशों से न सिर्फ लोगों में जागरूकता फैली, बल्कि लोगों में आत्मसम्मान की भावना भी जागी। गोपबंधु दास का जन्म 1875 में ओडिशा के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन गरीबी और मुश्किलों में बीता, लेकिन वो हमेशा ज्ञान पाने के लिए बेताब रहते थे। उन्होंने पूरी लगन से पढ़ाई की और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। लेकिन पैसे कमाने की बजाय उन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा में लगाने का फैसला किया। गोपबंधु ने अपनी जिंदगी में कई महत्वपूर्ण काम किए, जिनका उनके समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सत्याबादी स्कूल की स्थापना की, जो सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का केंद्र बन गया। उन्होंने द सत्याबादी नामक एक अखबार भी शुरू किया, जो लोगों को जागरूक बनाने और उन्हें सोचने पर मजबूर करने का एक जरिया बन गया। अपनी लिखावट और भाषणों के जरिए उन्होंने युवा पीढ़ी को प्रेरित किया कि वो समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। गोपबंधु के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था उनका राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना। वो महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण ने कई लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और वो अंग्रेजों के लिए एक मुसीबत बन गए। गोपबंधु अपने लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहे और उन्होंने 1928 में अपनी मृत्यु तक बिना थके काम किया। अनगिनत चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने के बावजूद वो अपने समुदाय को उठाने के लिए दृढ़ रहे। मुश्किलों का सामना करते हुए उनकी निस्वार्थता और साहस आज भी ओडिशा के लोगों को प्रेरित करते हैं। ओडिशा पर गोपबंधु दास का प्रभाव बहुत गहरा है। उन्होंने न सिर्फ इतिहास की धारा बदली, बल्कि एक ऐसी विरासत भी छोड़ी जो आज भी हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करती है। उनका जीवन हमें नेतृत्व, सामाजिक जिम्मेदारी और समाज को बदलने में शिक्षा की शक्ति के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाता है। गोपबंधु दास के जीवन की इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको उनकी कहानी से प्रेरणा मिली है, तो कृपया अपने विचार और टिप्पणियां नीचे साझा करें। और अगर आप इतिहास के प्रभावशाली व्यक्तियों के बारे में और भी अद्भुत कहानियां जानना चाहते हैं, तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखें।